जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज के वीलॉग में मैं आपको पाकिस्तान की उस बहुत बड़ी फिल्मी शख्सियत के बारे में बताने लगा हूं जो बचपन में दिलीप कुमार साहब के बचपन का किरदार अदा किया करते थे। और उन्होंने हिंदी फिल्म मेला, जो कि दिलीप कुमार साहब की सुपरहिट फिल्म थी और अपने दौर की महंगी तरीन फिल्म थी, उसमें उनके बचपन का किरदार अदा किया था। और उस किरदार की अदायगी के दौरान दिलीप कुमार साहब उस बच्चे से मिलने के लिए ख़ास तौर पर सेट पर जाया करते थे, जबकि उन दिनों उनकी शूटिंग के दिन नहीं हुआ करते थे। इस फिल्म के अंदर उस बच्चे की, जो बाद में पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत बना, 10 से 15 मिनट का उसमें उनका किरदार है। इस टाइम के दौरान उन्होंने जो अपने बचपन में अदाकारी की थी, दिलीप कुमार साहब उस पर बेपनाह खुश हुए थे और उस बच्चे के लिए हर रोज़ कोई ना कोई खाने की चीज़ लेकर जाया करते थे, उसकी टहल सेवा किया करते थे और कहा करते थे कि आज अगर ये बच्चा ठीक से परफॉर्म कर गया तो इस किरदार पर मेरी जो परफॉर्मेंस का इन्हिसार होगा, क्योंकि मेरी फिल्म कामयाब ये बच्चा कराएगा। और हकीकत भी ऐसी बनी। उस दौर के बच्चे ने फिर साबित किया कि हकीकत में उसके अंदर बचपन से ही इतनी ज़्यादा एक्टिंग का शौर था और उसके अंदर इतनी सलाहियत थी कि वो दिलीप कुमार के बचपन का किरदार अदा करने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर रखता था। बाद में और भी बहुत सारी फिल्मों में उस बच्चे ने काम किया, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो वो बच्चा अपने बड़ों के साथ पाकिस्तान हिजरत करने पर मजबूर हो गया और फिर यहाँ आकर उस ख़ानदान ने पाकिस्तान की तारीख बदल डाली। जी हाँ, ये बच्चा एस सुलेमान थे, पाकिस्तानी फिल्मों के बहुत बड़े हदायतकार, जिन्होंने 48 से 50 के करीब फिल्में बनाई और सबसे ज़्यादा फिल्में उन्होंने उर्दू में बनाई और सुपरहिट बनाई। और अपने दौर में बाबरा शरीफ समेत और बहुत सारे अदाकारों को फिल्मों में मुतारफ़ करवाया। और ये क्रेडिट भी सिर्फ उनके पास था, एस सुलेमान के पास था, कि वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली जो एक कॉस्ट्यूम फिल्म बनाई गई थी, एक बोल्ड फिल्म बनाई गई थी मुसर्रत नज़ीर और दर्पण की, उसकी हदायतकारी उन्होंने उस वक्त की थी जब उनकी उम्र 17-18 साल थी। एस सुलेमान संतोष कुमार दर्पण के भाई थे छोटे, और सबिहा खानम और नैयत सुल्ताना के देवर थे, जबकि उनके और छोटे भाई मंसूर भी फिल्मों में बाद में बहुत बड़ा किरदार अदा करते रहे हैं। इस हवाले से आप समझ सकते हैं कि एस सुलेमान कितना बड़ा नाम थे और उन्होंने अपनी नेक नामी, अपनी सलाहियतों के बलबूते पर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कुन जो फिल्मों से नवाजा और उनकी बनाई हुई बहुत सारी फिल्मों का चर्चा जो था बॉलीवुड में किया गया। राज कपूर फैमिली और ख़ास तौर पर शम्मी कपूर और शशि कपूर और उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा जो थे, वो हमारे एस सुलेमान साहब की इतनी ज़्यादा कदर किया करते थे कि उनके एहतमाम के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हुआ करते थे और उन्हें मजबूर करते थे कि वो इंडिया में भी आकर अपनी फिल्में बनाएं। लेकिन एस सुलेमान साहब ने ये गवारा नहीं किया था। उस दौर में होता ये था कि एस सुलेमान जो फिल्म भी बनाते, ख़ास तौर पर गुलफाम फिल्म जब उन्होंने 58 में बनाई, जब 18 साल की उम्र में जब बनाई, तो उसके बाद उन्होंने फिल्म बाजी बनाई थी जो 62-63 में जो रिलीज़ हुई थी। तो उसका इंडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ कि एक कम सिन जो नौजवान है उसने उस उम्र में इतनी बड़ी फिल्म बना डाली है कि जो 70-80 साल की उम्र में जाके हदायतकार बना पाता है। लेकिन एस सुलेमान बचपन से ही बहुत ज़्यादा सलाहियतों के मालिक थे। दिलीप कुमार साहब का किरदार अदा करने के अलावा उन्होंने और बहुत सारे जो इंडियन सुपरस्टार थे उनके बचपन के किरदार भी हिंदी फिल्मों में किए थे। फिर जो हिजरत हुई और वो पाकिस्तान में आ गए, तो पाकिस्तान में संतोष कुमार के साथ उन्होंने अपने बड़े भैया के साथ उनकी पहली फिल्म महबूबा, संतोष कुमार की जो फिल्म महबूबा थी उसमें उन्होंने साइड रोल किया था। वो अदाकारी में बहुत आगे जाना चाहते थे और बड़े खूबसूरत और वजीह इंसान थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को प्रेफर किया कि वो हदायतकार बनेंगे और ये काम उन्होंने बचपन में ही सीखना शुरू कर दिया था और इतनी सलाहियत के साथ सीखा था कि बाद में अनवर कमाल पाशा जैसे बहुत बड़े राइटर और हदायतकार जो थे वो मजबूर हो गए और उन्होंने संतोष कुमार साहब से कहा कि आप सल्लू, जिन्हें वो प्यार से कहा करते थे, एस सुलेमान को सब प्यार से सल्लू भाई कहते थे बचपन से ही, तो आप सल्लू को मेरे पास क्यों नहीं भेज देते कि मैं इसको डायरेक्शन सिखाऊं, क्योंकि इसके अंदर जो है कमांडिंग बहुत ज़्यादा है और ये कर सकता है, तख्लीक़कार बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। उनकी सलाहियतें देकर, एस सुलेमान की अपने छोटे भाई की सलाहियतें देखकर दर्पण साहब ने, जो उन दिनों इंडिया से पाकिस्तान आए थे, इंडिया में काम करने गए थे लेकिन वहाँ वो कामयाब ज़्यादा ना हो सके, तो उसके बाद पाकिस्तान आ गए। यहाँ आकर उन्होंने जब फिल्में बनानी शुरू की खुद, तो गुलफाम के नाम से उन्होंने अपने भाई को ये जिम्मेदारी दी थी जो उस वक्त 17-18 साल की उम्र के थे। और सब लोग कहते थे कि ये दर्पण और संतोष कुमार तो बहुत बड़ा जुआ खेलने लगे हैं कि इतने कमसिन लड़के को उन्होंने हदायतकारी के लिए फ्री हैंड दे दिया है। और फ्री हैंड देने का ये था कि उन्होंने मुसर्रत नज़ीर से अपनी फिल्म के अंदर बोल्ड काम पहली दफ़ा करवा लिया था और ये पाकिस्तान की एक बोल्ड फिल्म भी कहलाई गई थी और मुसर्रत नज़ीर ने पहली बार किसी फिल्म में इतना बोल्ड काम जो किया था। उसके बाद गुलफाम ने सुपरहिट गोल्डन जुबली जो किया था, उसके बाद आप देख लें कि एस सुलेमान का सफ़र नहीं रुका, उन्होंने बाजी फिल्म बनाई, उसके बाद और बहुत ससुराल में उनका काम था।
इसके अलावा बेशुमार ऐसी फिल्में थी जो एक क्रेडिबल नाम के तौर पर जानी गई, और उन्होंने सबसे ज़्यादा, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो निगार अवार्ड हैं वो एस सुलेमान साहब ने हासिल किए थे। एस सुलेमान साहब ने बाद में पन्ना के साथ शादी कर दी थी, जो पाकिस्तान की नामवर जो रकासा रही हैं, और क्लासिकल डांस में जो पन्ना का जो नाम है, उनके नाम से आगे कोई निकल नहीं सका, कोई उन्हें मात नहीं दे सका क्लासिकल डांस में। वो एक स्कूल ऑफ थॉट है। पन्ना से उनकी शादी हुई। आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि सैयद नूर एस सुलेमान के शागिर्द हैं, और एस सुलेमान के साथ उन्होंने कम से कम 25-26 फिल्मों में उनके असिस्टेंट के तौर पर काम किया था और उनसे काम सीखा। और यही वजह है कि आज देख लें कि पिछले 30 साल से सिर्फ सैयद नूर ही पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर राज करते रहे हैं, और कहा जाता है कि सिर्फ एक ही पाकिस्तान के पास ऐसा बासलाहियत हदायतकार बच्चा था कि जो ये पूरी इंडस्ट्री का जो बोझ अपने सर पर उठा सका था, और ये एस सुलेमान साहब की बरकत थी। उनके वजह से सैयद नूर के अंदर वो सलाहियतें इतनी ज़्यादा पैदा हो गई कि उन्होंने अकेले ही पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ तक लेकर आए हैं। अब बात आपको मैं एक और दिलचस्प ये बता दूं कि जो मेला फिल्म बनाई गई थी एस सुलेमान साहब की, एस सुलेमान साहब जब हमारे फैमिली मैगजीन में आया करते थे, मेरे मेंटोर से मिला करते थे, आफाकी साहब से के साथ, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा याराना था, उनके पास आया करते थे, फिल्मों की कहानियाँ भी लिखवाते थे। आखिरी फिल्म मैंने पहले भी आपको बताया कि वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग जो थी, ये फिल्म आफाकी साहब ने लिखी थी और एस सुलेमान साहब ने बनाई, और यही उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद उनके कुछ ऐसे मामलात फिल्म इंडस्ट्री के साथ हो गए कि उन्होंने फिर फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दी। तो वो कोई ना कोई अपना जिक्र जो है वो पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया करते थे, बताया करते थे, बड़े हंसते हुए भी बताया करते थे, सिगरेट के कश लेते हुए, क्योंकि सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे वो। तो वो बताया करते थे कि जब मैं सेट पे होता था तो दिलीप कुमार साहब आया करते थे, और दिलीप कुमार साहब ने मेरी बहुत खिदमत की, और कहा करते थे कि सलमान, आज जो तुम मेरे लिए काम करोगे ना, इसी काम के ऊपर, इसी किरदार के ऊपर मेरी जो है वो सारी क्रेडिबिलिटी होगी। और यही हुआ कि मेला ने सुपरहिट जो है फिल्म का जो है दर्जा हासिल किया, और अपने दौर की महंगी तरीन फिल्म, कहा जाता है इस फिल्म पर कम से कम 50 लाख रुपया उस वक्त खर्च आया था, जो आज के दौर में अगर उसका तखमीना लगाया जाए तो 400 करोड़ से ज़्यादा ये पैसे बनते हैं। और ये पैसा इस फिल्म के ऊपर लगाने की जो हिम्मत थी वो सिर्फ एक ही ख़ानदान के पास थी, ये वाडिया मूवीज़ वाले थे। वाडिया मूवीज़ में आपको आखिर में बताता जाऊं, और आप बड़े हैरान होंगे कि वाडिया जो मैंने क्यों वाडिया मूवीज़ का जिक्र कर दिया है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं से आप सबसे, हमसे कहीं ना कहीं से एक ताल्लुक़ जो है वो जुड़ा हुआ है। वाडिया फैमिली वही है। दीना जना ने जिस ख़ानदान में शादी की थी वो वाडिया ख़ानदान था, पारसी ख़ानदान था, इंडिया का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन ख़ानदान था, जो जहाज़ बनाता था, और हिंदी फिल्मों में भी उनका राज था। और जमशेद वाडिया, जिन्होंने वाडिया मूवीज़ के नाम से ये अदारा बनाया था, उन्होंने ही ये फिल्म जो थी मेला बनाई थी, और इसके बाद भी उन्होंने बेशुमार फिल्में बनाई। उनकी बहुत बड़ा नाम हिंदी फिल्म में, बॉलीवुड में वाडिया मूवीज़ का रहा है। तो ये वाडिया वो ख़ानदान है जिनके बारे में मैंने आपको ये बताया है कि एक वाडिया फैमिली से इस हवाले से कि क्योंकि कायद आज़म की बेटी की शादी उस ख़ानदान में हुई, कायद आज़म का जो दामाद था उस ख़ानदान में था, कायद आज़म के जो नवासे हैं उसी ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं, और उनका इस फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी, इस इदारे के साथ भी ताल्लुक़ है, और वाडिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका भी नाम लिया जाता रहा है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत सारी तारीख़ी यादों से भी रोशनास कराएगी। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे एस सुलेमान साहब के बचपन के जो शॉट्स हैं वो मैंने शामिल किए हैं। इस फिल्म के गाने भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे। इसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो के आखिर में वो गाने सुनकर हो जाएगा कि मेला अपने दौर की कितनी सुपरहिट फिल्म थी। और बचपन की तस्वीरें जब आप एस सुलेमान की देखेंगे और उनके डायलॉग भी आप देखेंगे, और इसमें चूँकि अलाउद्दीन साहब ने, जो मैं बात कहना भूल गया था, अलाउद्दीन साहब ने भी इस फिल्म में काम किया था, और उन्होंने अदाकारा नरगस के वालिद का किरदार अदा किया था। मज़े की बात यह है कि नरगस और अलाउद्दीन साहब की उम्रों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन अलाउद्दीन साहब ने जवानी में ही नरगस के बाप का किरदार अदा किया था, और नरगस का जो बचपन होता है वो एस सुलेमान साहब के साथ ही जुड़ा होता है। इस फिल्म के अंदर जो मोहन का किरदार होता है वो उस नरगस के बचपन के किरदार के साथ उनकी मोहब्बत का जो एक पूरा माहौल दिखाया गया है, पूरी कहानी दिखाई गई है, वो नरगस और दिलीप कुमार साहब के बचपन के हवाले से चूँकि घूम रही थी, लिहाजा उस हवाले से अगर देखा जाए तो एस सुलेमान साहब का और नरगस के बाप जो इसमें बने थे अलाउद्दीन साहब का भी कई जगह पर टाकरा होता है, और बड़े ज़बरदस्त डायलॉग भी होते हैं उनके दरमियान ना। तो इस आज की वीडियो में मैंने अलाउद्दीन साहब के जो बढ़ापे की जो उन्होंने एक्टिंग की थी वो भी आप देखिएगा, और आप याद कीजिएगा कि अलाउद्दीन साहब की जो एक्टिंग थी क्या कमाल की थी। अबे तू बता, इस मुल्क में सबसे ज्यादा पानी कहाँ से आता है? गाए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन